मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। क्यों चिंता करते हो? हर बुराई से तुम्हारी रक्षा भी कर रहा हूँ। और जहाँ पर कुछ तुम्हारे साथ बुरा होने वाला होता है, वहाँ पर तुम्हारी लाज भी रखता हूँ। निश्चिंत रहो, अपने बाबा के साथ होते मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि किसी को भी पहुंचाने नहीं दूंगा। मेरे दुलारे और प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। तुम जितनी मेहनत से, जितनी लगन से, आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हो, तो लक्ष्य तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, क्योंकि तुम भीतर से बहुत निखर चुके हो। जिस तरह तुम भीतर से सच्चे हो, अच्छे हो, उसी तरह तुम बाहर से भी वैसे ही दिखते हो। बिल्कुल भी तुम में कोई खोट नहीं है और तुम में कोई भी कमी नहीं है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, तुम मेरी भक्ति और मेरा नाम स्मरण कर मेरे करीब तो आ ही रहे हो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारा जीवन हर दिन ही सकारात्मक रूप ले रहा है। जिस तरह तुम अपनी हर श्वास के साथ मेरा नाम स्मरण करते हो, कभी कभी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तुम विचारों में उलझ जाते हो, लेकिन फिर से तुम अपने मन को, अपने हृदय को मेरे साईं नाम के जाप में लगा देते हो। तुमने अपने बाबा के साईं जाप को अपने रोम रोम में समा लिया है और तुम कभी भी किसी के भटकाव में नहीं आते। बस ऐसे ही सच्ची लगन से मेरा स्मरण करते जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात और समझाऊंगा। तुम मेरा जो भी मंत्र जाप, कष्ट निवारण, मेरा नाम स्मरण, जितना भी स्मरण पठन करते हो, बस इसको अपने भीतर तक ही सीमित रखना। मेरा ध्यान, मेरा स्मरण करने में तुम कितना अधिक समय लगाते हो, इस बात को लेकर तुम औरों से चर्चा मत करो। ये आशीर्वाद मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है, तभी तो तुम मेरी भक्ति कर पाते हो। और मेरे इस अमूल्य आशीर्वाद को संभाल कर रखो। मेरे बच्चे, तुम मेरे ध्यान को जितना गुप्त रखोगे, उतना ही तुम जीवन में लाभ प्राप्त करोगे। उतने ही जीवन में तुम सफलता, उन्नति हासिल कर सकोगे। मेरे बच्चे, लेकिन जब जब तुम्हें जीवन में मेरे अनुभव महसूस होते हैं, मेरी लीलाएं तुम्हारे साथ घटित होती है, तुम मेरा साक्षात्कार अपने आसपास महसूस करते हो, तो उन्हें मेरे और बच्चों के साथ अवश्य ही साझा करो, ताकि मेरे बच्चों का मुझ पर से डगमगाता विश्वास और दृढ़ हो सके और उनके जीवन में भी कष्ट और पीड़ाओं का, उनकी चिंताओं का हमेशा के लिए अंत हो सके। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम तो अपने कर्मों को कुछ इस तरह कर रहे हो कि तुम अपने साथ साथ औरों का जीवन भी संवार रहे हो। तुम्हारे इन नेक इरादों का, तुम्हारे पुण्य कर्मों का तुम्हें फल अवश्य ही मिलेगा। अगर तुम्हें सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, तो उस पर क्रोध ना कर कर, उसकी बात पर ध्यान ना देकर
सिर्फ तुम अपने कर्मों पर, अपने कार्य पर ध्यान रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर वो सिर्फ तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे गुणों को और तुम्हारे हुनर को तुमसे चुरा नहीं सकते। तो क्यों डर रहे हो और क्यों चिंतित हो? अभी तो सिर्फ सफलता की शुरुआत है। तुम तो बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद अटूट बरसेगा तुम पर। किसी भी तरह की जीवन में तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा बाबा साईं तुम्हारी सभी अरदास भी पूर्ण तो करेगा ही, लेकिन जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है और तुम्हारी सोच से भी कहीं बेहतर तुम्हें मिलेगा। और मेरे बच्चे, तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही सुखद है। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैंने तुम्हारा आने वाला समय सुख समृद्धि से भरपूर लिख दिया है। तुम बस मुझ पर श्रद्धा और सबूरी रखो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं और मुरादें मैं पूर्ण बहुत जल्द करूँगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।